Off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself. Is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around. That's what I. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पिछले व्लॉग्स के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा करेज किया, सपोर्ट किया अपने लाइक्स के ज़रिए, शेयर्स के ज़रिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए। आगे भी मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह आपकी सपोर्ट चलती रहेगी मेरे साथ। तो काफ़ी लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं, तो फूड के ऊपर आप कब वीडियो बना रहे हैं। इंशाल्लाह उन दोस्तों के लिए जल्द ही मैं फूड सीरीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद है आपको वो भी अच्छी लगेगी। तो चलते हैं आज अपनी नई मंजिल की तरफ। उम्मीद है आपको आज की मेरी मंजिल भी पिछली मंजिलों की तरह बहुत अच्छी लगेगी। मेरी आज की मंजिल इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर पहाड़ों में मौजूद एक हसीन और खूबसूरत सा शहर है जिसे लोग बालाकोट के नाम से जानते हैं। ये तकरीबन इस्लामाबाद से 3 से 4 घंटे की दूरी पे है। इस शहर के हसीन पहाड़ और उससे जुड़े हसीन दरिया मुझे अपनी तरफ खींच लाने पर मजबूर कर रहे थे। अपने इस सफर को हसीन और दिलफरेब बनाने के लिए मैंने वहां के एक मकामी दोस्त से रब्ता किया। बड़ी बेतकल्फी और फराख दिली के साथ इस दोस्त ने मुझे खुशामदीद कहा, जिसके बाद मैंने अपने सफर का आगाज किया। खुदा की कुदरत मुझ पर इस कदर मेहरबान थी कि गर्मी के इस शदीद मौसम के अंदर उस ज़ात ने अपनी कुदरत से ठंडी हवाओं और काली घटाओं के बादलों में तब्दील कर दिया। बालाकोट जाने के लिए इस्लामाबाद से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो मोटरवे से जाता है और दूसरा रास्ता जीटी रोड। चूंकि मोटरवे पर बाइक की इजाज़त नहीं, तो मैंने इसी में ही आपियत जानी के जीटी रोड को ही अपने इस सफ़र का साथी बनाया जाए। जहाँ इस सफ़र में मौसम की वजह से खुशी महसूस हो रही थी, वहीं एक सर पे खौफ सा मंडला रहा कि बाद नसीम के ये झोंके कहीं बारिश के कतरों में न तब्दील हो जाए। मेरी कोशिश थी कि बारिश से पहले ही एबटाबाद शहर पहुंचकर इस लम्हे को गुजार लूं, और वैसा ही हुआ। और जैसे ही मैं एबटाबाद के दाखिली दरवाजे में दाखिल हुआ, तो इस शहर की खूबसूरती के साथ साथ काली घटाओं से बरसने वाले इस अब्र रहमत ने मेरा बड़ी बेतकल्फी के साथ इस्तकबाल किया। इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि बारिश की ये बूंदें इतनी तेज़ ना थीं, जिसकी वजह से मुझे सफ़र जारी रखने के लिए दुश्वारी महसूस ना हुई, और मैंने अपने सफ़र को जारी रखा। इस शहर और इसमें बसने वाले लोगों के साथ मेरी वाबस्तगी थोड़ी पुरानी सी है, जिसकी वजह से मन नहीं कर रहा था यहाँ रुके बिना और लोगों की मोहब्बत समेटे बिना यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन वक्त की नज़ाकत को मलहूज़े खातिर रखते हुए मैंने सफ़र को जारी रखा। जैसे ही इस शहर की खूबसूरती ने मुझे अलविदा कहा, तो आगे वो मकाम आ गया जहाँ से 2 हिस्सों में रास्ता बट रहा। एक रास्ता मोटरवे से होता हुआ आपको मानसेरा तक ले जाता है, जबकि दूसरा रास्ता जीटी रोड से होता हुआ आपको सीधा बालाकोट की तरफ ले जाता है। मगर जीटी रोड चूंकि रश की वजह से ज़्यादातर मसरूफ़ रहता है, तो लोग मोटरवे से जाने के लिए ही तरजीह देते हैं। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मानसेरा रुके बगैर हम आगे अपने सफ़र को जारी रखते हैं। सफ़र जैसे जैसे तवील होता जा रहा था, मंजिल उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होने का पता दे रही थी। सड़क के इर्द गिर्द मौजूद पहाड़ों पर लगे दरख्त और हरियाली ऐसी खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे थे कि मानो जी चाह रहा था कि मुलाकातों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला से जुड़ा रहे। कुछ सफ़र तय करने के बाद सड़क के अतराफ में मौजूद पहाड़ों से फूटने वाले चश्मे भी इस खूबसूरती को 4 चांद लगाए बैठे थे, और साथ ही सड़क के दूसरे किनारे से खूबसूरती का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जो कि इस दरिया की सूरत में था, जिसे लोग दरियाए कुनहार के नाम से पुकारते हैं। नॉर्दर्न एरियाज में आएँ और रुककर इस मशहूर दरिया का नज़ारा ना करें तो ये सफ़र के साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैंने भी ये फैसला किया कि थोड़ा रुककर दरिया के इस मंजर को अपनी यादों में परोया जाए। इस मंजर को अपनी हसीन यादों में समोने के बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, तो मंजिल बड़ी बेतकल्फी के साथ मेरा खैर मकदम कर रही थी। खूबसूरती की इस मंजिल को लोग बालाकोट के नाम से याद कर।
जैसे ही इस शहर के अंदर दाखिल हुआ तो खुद को दरिया के किनारे पर खड़ा पाया, जो कि इस शहर के बिल्कुल दरमियान से गुजर रहा था। जैसे ही मेरी नज़र दूसरी तरफ पड़ी तो लोगों का एक हजूम दरिया की इस लकड़ी वाले पुल पर पाया। अपने ख्यालात को हकीकत में बदलने के लिए मैंने भी इस पुल से नज़ारे लेने का फ़ैसला किया, जहाँ से लोग चारों तरफ के नज़ारे ले रहे थे। इसके साथ साथ भूख की शिद्दत भी जन्म ले रही थी, तो मैं यहाँ की गलियारों में जायके तलाशने लगा। जानने पर पता चला कि यहाँ पर चपली कबाब निहायत ही लजीज जायकों में अपनी पहचान रखते हैं। मैंने भी इन जायकों को अपने इस सफ़र का हिस्सा बनाने के लिए इस होटल का रुख किया, इस मशहूर रेस्टोरेंट जहाँ कबाब ऑर्डर किए। इन होटल वालों से जानने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर बकरे का मगज़ भी बहुत ही अच्छा लजीज खस्ता बनाया जाता है। हमने इन कबाबों के साथ इस मगज़ को भी अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाया। दोपहर के इस लजीज खाने की नेमत खुदाबंदी का शुक्र अदा करने के बाद हम दोबारा मंजर कशी करने के लिए दरिया पर पहुँच गए। मन में एक ख्याल सा उठा, तो दरिया पर तो पहुंच ही गए, तो क्यों ना इसके किनारों पर लगे पत्थरों पर बैठकर इसकी मंजर कशी की जाए। जिसके लिए मैं पहुंचा दरिया के दूसरे किनारे पर, जहां से नीचे उतरने का रास्ता था। इन बड़े बड़े पत्थरों से गुजरकर जैसे ही मैं थोड़ा आगे पहुंचा तो खुद को दरिया के इन मौजों के सामने इतना करीब पाया कि तकल्फी के सारे रिश्ते दरमियान से छट गए। कुछ देर इन हसीन मुलाकातों और नज़ारों को अपनी यादों में परोने के बाद मैं वापसी के लिए निकल दिया, क्योंकि यहाँ मौजूद निहायत ही अजीज़ मेरे एक दोस्त मानसेरा में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने वापसी की राह ली अपनी अगली मंजिल को पाने के लिए। मेरी अगली मंजिल मानसेरा थी। जैसे ही मानसेरा पहुंचा तो बुलंदी से इस शहर के नज़ारे ही कुछ अलग थे। इन नज़ारों को लेने के बाद मैंने एक बात तो दिल में सोची ही, इस शहर की खूबसूरती भी वक्त मांगती है। तो अपने जायके की अगली मंजिल इस मशहूर तुर्कमन होटल के नीचे खुद को खड़ा पाया, जहाँ के लजीज काबली पुलाव और सीखों में परोसे जाने वाले दुम्बे की चर्बी वाले तिक्कों ने मेरा बड़ी बेतकल्फी के साथ खैर मकदम किया। और साथ ही देखते अंगारों पर इन जायकों को परोसा जा रहा था, जिसने मेरी भूख में मजीद इजाफा किया। जैसे ही आगे बढ़ा तो इन तुर्कमन के रिवायती तंदूर पर मेरी नज़र पड़ी, जो कि मेरी नज़र से पहली मर्तबा गुजरा। इंतहाई दिलचस्प और इनके बनाने के तरीके ने मुझे करीब आने पर मजबूर कर दिया। तो आइए चलते हैं अपने अगले जायके के सफर की तरफ। The time of day you told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around.